नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप ITR 5 फाइल करेंगे। ITR 5, हाँ जी दोस्तों, ITR 5 पोर्टल पे आ चुका है और इसको फाइल करने का तरीका ऑफलाइन होता है। इसके लिए आपको डाउनलोड पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और ये असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है और यहाँ से ITR 5 डाउनलोड करना है। बेसिकली ये ITR 5 जो है वो किसके लिए होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ITR 5 किसके लिए है। सबसे पहले तो ये समझो किसके लिए नहीं है। तो इंडिविजुअल HUF के लिए नहीं है, कंपनी के लिए नहीं है, पर्सन जो ITR 7 फाइल कर रहा है उसके लिए नहीं है। तो ITR 5 किसके लिए है? ITR 5 पार्टनरशिप फॉर्म के लिए है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए है, एक ट्रस्ट NGO सोसाइटी के लिए है। ट्रस्ट और NGO ट्रस्ट NGO या सोसाइटी की बात करें तो ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला, जो ITR 7 फाइल कर रहे हैं वो ITR 5 नहीं फाइल करेंगे, ठीक है। ITR 7 क्यों फाइल करते हैं ये रीजन समझ लो। ITR 7 फाइल करने का रीजन ये होता है कि जिन ट्रस्ट NGO या सोसाइटी के पास और 80G का सर्टिफिकेट है, 12A का सर्टिफिकेट है, तो वो सेक्शन 11 के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, ठीक है। बेसिकली जिसके पास 80G और 12A का सर्टिफिकेट है, एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए ITR 7 के अंदर वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, और जिनके पास 12A और 80G नहीं है वो लोग ITR 5 में फाइल करेंगे ITR। तो चलिए पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप ITR फाइल करेंगे। ऑफलाइन मेथड है ये सारा और एक्सेल बेस यूटिलिटी पे है। इस यूटिलिटी को करना है डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे हो जाएगी डाउनलोड। देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी बस। और यहां पे हम इस फाइल को करेंगे एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसे जैसे ही खोलोगे इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स भी मिलेंगे और फोल्डर मिलेंगे। आपको इस वाले यूटिलिटी को ओपन करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसकी कुछ सेटिंग्स है उसको ठीक कर लेना, अदरवाइज एक्सेल शीट काम भी नहीं करती है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे ITR 5 की यूटिलिटी को। देखिए ये ITR 5 यूटिलिटी ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। इसमें बता रहा है कि जितने भी ग्रीन सेल्स है वो भरना है आपको, रेड सेल्स मैंडेटरी है, इसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी जो है अपने आप ही वैलिडेट करना शुरू करेगी। तो चलिए बताता हूं कैसे फाइल करना है, लेकिन उससे पहले बताना चाहूं जो भी लोग हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं ITR 5 फाइलिंग के लिए, जहां पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती है, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेड प्रोफेशनल सर्विसेज का ITR फाइलिंग के लिए। तो अभी विजिट कीजिए पेड सर्विस के लिए ITR फाइलिंग के लिए। चलिए बताता हूँ कैसे आपको फाइल करना होगा। सो दोस्तों ये है ITR 5 की यूटिलिटी। बताने वाला हूँ कि कैसे ITR 5 फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूँ आपको इस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना होगा। मैं यहाँ पे एक ट्रस्ट की ITR 5 फाइल करने जा रहा हूँ। देखते हैं इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये इसकी बैलेंस शीट है। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ITR 5 पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रस्ट NGO के लिए फाइल कर सकते हैं, ठीक है। NGO और ट्रस्ट के लिए ITR 7 भी एप्लीकेबल होता है। 7 तब एप्लीकेबल होता है जब वो सेक्शन 11 और 12A का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं। अगर वो उसका एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो ITR 5 फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आप ट्रस्ट NGO की फाइल करेंगे वैसे ही आप पार्टनरशिप फॉर्म या LLP की फाइल करेंगे, बस उसकी बैलेंस शीट में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में उसके कैपिटल अकाउंट के एनेक्सर्स, डेप्रिसिएशन के एनेक्सर्स और अदर शेड्यूल्स के एनेक्सर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। वो बैलेंस शीट का पार्ट है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि ITR 5 कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले तो इस यूटिलिटी को ओपन कर लेंगे, यहाँ से जो आपको चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो उसको नो करके बंद कर सकते हैं अप्लाई पे क्लिक करके। दूसरा आपको यहाँ पे दिखता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, जो आपको यहाँ फिल करनी होती है, जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, ये सब ठीक है। यहाँ से बताना ही पड़ता है कि ट्रस्ट है, NGO है, क्या है, सब स्टेटस क्या है, वो सब यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ये सब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ से बोलता है कि क्या आप एक बिजनेस ट्रस्ट है, तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट आ जाएगा। ये वाला एरर जो है मेरी एक्सेल शीट के अंदर आ रहा है, लेकिन जो प्रोसेस बताऊंगा उसी प्रोसेस में आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये एरर बार बार आता है तो इसको इग्नोर करना है। आगे जितने भी ग्रीन फील्ड्स है उसके अंदर आपको भरना होगा, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन भरनी है तो ग्रीन फील्ड्स में भरनी होगी।
यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बोलता है कि क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आप रन कर रहे हैं, ये यूनिट उस तरह की है, नहीं, नो। क्या आप रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है बाय DPIIT के अंदर, नहीं, नो कर देंगे। क्या आपको सर्टिफिकेट रिसीव्ड हुआ है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से, नहीं भाई, इस तरह का कुछ भी नहीं है। क्या आप MSME में रजिस्टर्ड है, नहीं, नो। ये MSME वाला ऑप्शन आ गया आजकल के ITR में। क्या आप एक FPI है, नहीं, नो। रिप्रेजेंटेटिव SSC के द्वारा ITR फाइल हो रही है, नहीं, नो। क्या आप एक पार्टनरशिप फॉर्म है, नहीं, नो। ठीक है, इस प्रकार से आपको पार्ट ए जर्नल की इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद पार्ट ए जर्नल 2 पे आ जाना। यहाँ पे आपको जो डिटेल्स देनी होगी वो पार्टनर्स की या इस मेंबर्स की देनी होगी, जो ट्रस्ट के मेंबर है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि नेम ऑफ द पार्टनर या मेंबर। तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम देने होंगे, जैसे अगर यहाँ पे मेंबर A है तो A का नाम, B है तो यहाँ पे B का नाम देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनर है तो एडमिट या रिटायर्ड ऐसे करके सेलेक्ट करना होगा, फिर उसका पैन नंबर यहाँ देना होगा, फिर डेट ऑफ एडमिशन या रिटायरमेंट। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए है। मेंबर या पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, येस या नो यहाँ करना होगा। अगर आपने चेंज किया है तो येस, चेंज नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी मेंबर के नेम, एड्रेस, उनका स्टेटस, ये सब फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको देना होगा, अगर आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं बिजनेस और प्रोफेशन से अदर देन 44 AD के अलावा, तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, कोड, ट्रेड नेम और डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जैसे ही आप कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल करो, जैसे पार्ट ए जर्नल में अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भी फिल कर रहे हो तो यहाँ पे एक वैलिडेट का ऑप्शन दिखता है, इस पर टिक करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे इस यूटिलिटी पे आ जाओगे, यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो इस यूटिलिटी के जो भी एरर होगा आपको बता देगा कि भाई इसमें क्या एरर है। उसके बाद बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। तो बैलेंस शीट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट देना पड़ेगा, पार्टनर या मेंबर का कैपिटल अकाउंट क्या है। तो हमारे पास देखिए ये बैलेंस शीट है, हमारे पास कैपिटल अकाउंट जो फंड अकाउंट है वही कैपिटल अकाउंट बनेगा हमारा। तो मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तो खैर ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस एंड फंड है, तो एनी अदर रिजर्व के अंदर मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे 22 39 48 कितना है, 222 39 48 222 39 48 ये मैंने रिपोर्ट किया। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल यहाँ जीरो हो जाएगा, कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म के केस में रिकॉर्ड करना होगा आपको। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ से कुछ अदर लाइबिलिटी है, लोन एंड फंड एंड सिक्योर लोन्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, एडवांस। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड आ गया। एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर यहाँ पे अगर कोई फिक्स एसेट्स है तो उसकी डिटेल देंगे, ये फिक्स एसेट्स के शेड्यूल से आपको भरना होगा। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है तो वहाँ से देख के आप इसको फिल करेंगे कि फिक्स एसेट्स कितनी है, ग्रॉस कितना है, ब्लॉक कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे इन्वेस्टमेंट की डिटेल देनी होगी। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है वो, इक्विटी शेयर्स के अंदर इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको देना होगा। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो, और कोई अदर म्यूचुअल फंड वेंचर या कोई अदर इन्वेस्टमेंट है तो वो। तो इन्वेस्टमेंट में मैं डिपॉजिट्स दे रहा हूँ, डिपॉजिट्स करा रखे हैं इसने, तो 1698 345 ये डिपॉजिट्स दे दिया। इसके अलावा करंट एसेट्स में आ जाओ। करंट एसेट्स में यहाँ पे नीचे आओगे तो कैश इन हैंड है। कैश कितना है इनके पास, 12,662 की है। और उसके बाद बैंक बैलेंस है 484,454 ये आ गया बैंक बैलेंस। उसके बाद अदर करंट एसेट्स है 84,87, इसको अदर में रख सकते हैं 84,87। फिर 26,000 रुपये का एडवांस है, लोन एंड एडवांस, तो यहाँ से मैं 26,000 रुपये का एडवांस मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद 6,000 रुपये की हमारी अदर लाइबिलिटी है जो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं। क्रेडिटर अदर लाइबिलिटी यहाँ पे आ जाए, ये क्रेडिटर है, ये अदर पेबल के अंदर 6,000 रुपये की अदर लाइबिलिटी है जो हमने यहाँ रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा,
यहाँ देखो सोर्स ऑफ फंड कितना आ गया 222 39 48। एप्लीकेशन ऑफ फंड देखते हैं, ये देखिए 222 39 48, यानी सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड इक्वल हो गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कुछ है नहीं, ट्रेडिंग है ही नहीं। पीएनएल के अंदर इसका जो रिसीव हुआ है ये पीएनएल पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट इनकम है तो पीएनएल में जाके रेंट कमीशन इंटरेस्ट इनकम, यहाँ से इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट कर दूंगा मैं 124,835। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है, जहाँ पे इसके एक्सपेंसेस अकाउंटिंग चार्जेस के और बैंक चार्जेस के हैं, बस दो ही तरह के एक्सपेंसेस हैं। तो मैं यहाँ से देख लेते हैं कहाँ पे है ये। प्रोफेशनल चार्जेस में जाएगा, एक बार लिख देते हैं अदर चार्जेस के अंदर ना, अदर एक्सपेंस में लिख देते हैं। अकाउंटिंग फ़ी 1000 रुपये ये आ गया, और यहाँ बैंक चार्जेस एक नेगेटिव में भी है 50 पैसा अदर एक्सपेंस, तो यहाँ से मैं 88 कर देता हूँ। 121,747 ये मेरी नेट इनकम हो गई, यही मेरी इनकम बन जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट तो ओके हो गया। तो आप इसको क्या कर लेना है, वैलिडेट पे टिक कर लेना और चेक कर लेना। बाकी इसमें ऑप्शंस येस नो वाले तो कुछ है नहीं। अब आ जाएंगे अदर इन्फॉर्मेशन में। अदर इन्फॉर्मेशन में मर्केंटाइल है, नो है, बाकी सब फील्ड्स भरने के लिए है। ऑप्शन में एक ये बोलता है कि वेदर एसएससी एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 292 CE नो कर देना। ओके, क्वांटिटिव डिटेल्स ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है नहीं मेरी, अगर आपकी होती तो दे सकते हैं। बिजनेस इन प्रोफेशन से 121,747 बन के आ गया हमारा, यही हमारी इनकम बनेगी, यही हमारे आगे टैक्सेबल इनकम में काउंट होगा। तो जब आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसके अकॉर्डिंग वो टोटल करता हुआ जाएगा आगे। मेरे शीट के अंदर एरर है, मेरे शीट में एरर है, इसलिए मैं इसको वैलिडेट पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। अगर करूँगा तो देखिए एंड होके आएगा। तो मैं एक आपको प्रोसेस बता रहा हूँ फाइलिंग का, फाइल करके नहीं दिखा रहा, पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे फाइल होता है। ठीक है, ये आपकी इनकम बनेगी 121,747। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस पर टैक्स बनेगा। हालांकि इस पर मेरा टैक्स कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो बहुत कम है, एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है। उसके बाद ये शेड्यूल जो है वो डेप्रिसिएशन का है, तो डेप्रिसिएशन वाला शेड्यूल हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। समरी आ जाएगा डेप्रिसिएशन का। यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च ये भी एप्लीकेबल नहीं है। सीजी आ गया कैपिटल गेन वाला, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देते हैं। 115 एडी के अंदर नॉन रेजिडेंट के लिए होता है। वीडीए का कुछ होता है यानी क्रिप्टो का, तो उसका इसमें देते हैं वीडीए में। और इस वाले में अदर सोर्स की इनकम जाती है। और यहाँ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस करंट ईयर का जो सेट ऑफ लॉस होगा वो आएगा, और इसमें आएगा कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन इसमें आएगा, और इसके अंदर आएगा कंप्यूटेशन ऑफ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट। ठीक है, डिस्क्लोजर जो ICDS का जो डिस्क्लोजर है उसको यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। 10AA के अंदर आता है डिडक्शंस, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। 80G का भी डिडक्शंस है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। 80GA का भी डिडक्शंस है, ये भी नहीं है। ये भी हमारा डिडक्शन से रिलेटेड ही है। RA में डोनेशन से रिलेटेड है, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर हो गया। 80 के अंदर भी डिडक्शंस है, ये भी डिडक्शंस वाला है, तो ये वाला हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। 80LA की बात करूँ तो डिडक्शन से ये भी। 80P की बात करूँ तो डिडक्शन से ये भी। उसके बाद ये नॉर्मल जो डिडक्शन से वो आ गया। AMT की बात करूँ तो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के बारे में बात करता है, तो ये भी हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होगा। AMTC के ऊपर भी ये कंपटीशन की बात करता है, उसके अंदर टैक्स क्रेडिट का 115 GD का, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। SI में स्पेशल रेट वाली जो इनकम है वो आती है। IF में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है। EI में एग्जाम्प्ट इनकम, PTI में पास थ्रू इनकम, और TPS के अंदर टैक्स क्रेडिट ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट। FSI के अंदर
कोई फॉरेन इनकम है आउटसाइड इंडिया उसकी डिटेल। एफए के अंदर कोई फॉरेन टैक्स पेड किया है तो टैक्स रिलीफ से रिलेटेड है। जीएसटी वाले में अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल्स, और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में जितनी आपकी टोटल इनकम बनी है उसकी कंप्यूटेशन यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी। ठीक है, आपको हर सीट पे इंफॉर्मेशन फिल करके वैलिडेट कर लेना होगा तभी बन के आएगा ये। टीआई के अंदर आता है अगर कोई टैक्स की पेमेंट हो तो उसकी डिटेल 115। टीडी के अंदर आता है क्रेडिट इनकम है 115 टीडी के अंदर तो उसकी डिटेल जाएगी। टीडीएस वाले शेड्यूल में अगर कोई टीडीएस कटा होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। बेसिकली यहाँ पे सारा फिल करना होता है, जैसे 10 नंबर, उसके बाद वेरिफिकेशन, देन उसके बाद आपकी ITR 5 हो जाएगी रेडी। जिस भी शीट को भरें उसको भरने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है, तभी आपकी ITR ये प्रिपेयर होगी। और लास्ट में जब ये प्रिपेयर हो जाए तो जनरेट जियोशन का बटन पे क्लिक करना है, एक जियोशन फाइल जनरेट होगी, उसको आपको इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड करना। सो दोस्तों, उसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे, कर लेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, ठीक है, और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। ठीक है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाने के बाद इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ से असेसमेंट ईयर 26-27 ले लेंगे और ऑफलाइन फाइल करेंगे, क्योंकि ITR 5 और ITR 7 दोनों ही आप ऑफलाइन फाइल करेंगे, ऑनलाइन का कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ से ले लेंगे ओरिजिनल रिटर्न, ऑडिटेड है नहीं, नो पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपकी फॉर्म या आपकी सोसाइटी या NGO ऑडिटेड होगी तो यस करेंगे, और ऑडिटेड नहीं है तो नो कर देंगे। नो कर दिया, यहाँ से ITR 5 सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो भी जियोशन फाइल हमने बनाई है उस यूटिलिटी का यूज़ करके अटैच करके फाइल करना है। तो देखा आपने, ऐसे आप ITR 5 फाइल करना है। अगर आपको हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी है ITR फाइलिंग के लिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये पेड सर्विसेज दी जाती है। तो समझ गए दोस्तों कैसे आप ITR 5 फाइल करेंगे किसी फॉर्म, LLP, सोसाइटी, NGO या ट्रस्ट के लिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे।